किसी भी आसन को करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना आवश्यक होता है। चाहे वो गर्दन से आप शुरू करें, हल्का हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। कंधों को घुमाते हुए, रिवर्स मोड में करते हुए धीरे धीरे हम आसन की गति की ओर आगे बढ़ते हैं। शोल्डर को थोड़ा सा खोलने की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात नेक्स्ट आसन, गैस इत्यादि कब्ज की शिकायत के लिए ये आसन बड़ा लाभदायक होता है। पैरों के तलवों के नीचे अपने हाथों को दबाते हुए और गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए ऐसे करने से गैस इत्यादि में आराम मिलता है। माला आसन कहलाता है। नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ेंगे, बका आसन। बका आसन आपके कंधों को, कलाइयों को मजबूत करता है और साथ ही साथ आपके पेट के आसपास मौजूद फैट को घटाने में मदद करता है। थोड़ा सा कठिन है, परंतु अभ्यास के साथ करते करते संभव हो पाएगा। धीरे धीरे शरीर को, पैरों को ऊपर उठाएंगे। पूरा वजन हाथों के कलाइयों में और कोहनियों में आ जाता है। सर जमीन से ना लगाते हुए हल्का सा ऊपर की ओर रखते हैं और ये पक्षी की तरह बकासन का रूप लेता है और बहुत ही लाभदायक। सर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, पाचन क्रिया मजबूत बनती है। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन है मयूरासन, यानी कि पद्मा मयूरासन। मोर का आसन का नाम दिया गया है। इस आसन में फैटी लिवर और पैनक्रिया में होने वाले इन्फेक्शन को कम करने में मदद मिलती है। धीरे धीरे बैलेंस को ऊपर की ओर उठाते जाएंगे। पैरों को ऊपर की ओर लगा के माथे को जमीन से अच्छी तरह लगा देंगे। धीरे धीरे कोण बनाएंगे 30 से 45 डिग्री के आसपास का। उसके बाद धीरे धीरे आसन से अपने वापस आ जाएंगे। यह आसन बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को करने के सिद्धि प्राप्ति में आप विष को भी पचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्चर की ओर। तो अगला पोस्चर जो हमारे सामने आने वाला है वो होगा आपका, जो कि डायबिटीज़ की शिकायत आजकल हम देख रहे हैं, शुगर। ये अर्धमत्स्येंद्र आसन बड़ा लाभदायक होता है। पैर को पहले ऐसे मोड़ लेंगे, वार्म अप करेंगे हल्का सा थाइस के पास से, ताकि आपके हिप जॉइंट्स की ओपनिंग चेक कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे आप इस पे पैर को मोड़ने के बाद अपनी थोड़ी सी ट्विस्टिंग करने का अभ्यास करेंगे। आपकी आर्मपिट से घुटने को लगाएंगे और उसके बाद घुटने के आगे से पैर को तलवों के नीचे हाथ को पूरी तरह से पकड़ के टर्न करेंगे। जितना संभव हो सके उससे लाभ ज़्यादा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरी ओर करना होगा। धीरे धीरे अपने पैरों को, अगला पैर यानी लेफ्ट लेग से अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा वार्म अप किया। उसके बाद पैर को मोड़ लिया और आसन के और आगे बढ़ेंगे। आर्मपिट को घुटनों के पास लगाया और पैर के अंगूठे या उसके नीचे हाथों को सेट किया। दूसरा हाथ कमर के पीछे की ओर मोड़ते हुए और पूरी तरह टर्न करते हुए करना है। शुरू में यह अभ्यास संभव नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास कराते कराते हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। ये आसन बहुत ही लाभदायक है। जिसके टेल बोन में शिकायत होती है, यानी कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में दर्द होता हो, तो ये आसन घुटनों के बल पद्मासन करके करने का अभ्यास करें। बैलेंस के लिए किसी सहायता को पकड़ सकते हैं। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट आसन हमारा होगा वो, जैसे कि आप शीर्ष आसन इत्यादि कहते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए, और ये बहुत ही लाभदायक है। स्किन का ग्लो बढ़ा रहता है और चेहरे में कांति में धीरे धीरे पैरों को फोल्ड करते हुए सहारा पूरा वेट सर का, बॉडी का सर पे डालते हुए और एकदम 90 डिग्री के एंगल में शरीर को तान देना है। यदि संभव हो सके तो इसी आसन में पद्मासन डालने का प्रयास करें। शीर्ष पद्मासन कहलाएगा। हो सके तो इसमें थोड़ा सा चक्रासन के रूप में पैरों को खोल के पीछे की ओर धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। इससे आपकी कमर की इलास्टिसिटी बनी रहती है और लचक कमर में कायम रहती है। इस आसन को 1 मिनट से अधिक नहीं करना है। संभव हो तो 30 सेकंड तक करें और इसके बाद बैठे हुए ताड़ासन की स्थिति में सर्कुलेशन ब्लड का सारा नीचे की ओर लाना होगा, क्योंकि जो सारा ब्लड सर के ऊपर आ चुका है उसे नीचे लाना है। हाई बीपी वाले इसे ना करें।
बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अब इसका उपविष्ट कोण आसन कहते हैं। पैरों को दोनों ओर से खोल दें और हाथों को अपने पैर के अंगूठों के पास ले जाएं और पूरे शरीर को जमीन पर लेटा दें। इस प्रकार से आपकी थाइज के नीचे के मसल्स खुलने लगते हैं। इसमें हार्ट की मदद में मिलती है, यानी जो भी हार्ट के रोगी हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उनके पैरों की नसें खुलने लगती हैं, जिससे रक्त संचार में बहुत आसानी होती है। वेरिकोज वेन्स में भी लाभदायक होता है। अब बढ़ते हैं आगे बटरफ्लाई की तरफ। पूरी तरह से आपकी थाइज और घुटने जमीन से चिपकने चाहिए और वो अच्छी तरह से हिलना चाहिए। किडनी स्टोन की शिकायत में बटरफ्लाई करने से लाभ होता है। पथरी को जमने नहीं देता है। और इस प्रकार से पैर के अंगूठे को अंदर खींचते हुए एड़ियों को बाहर निकालने का अभ्यास करके घुटनों को जमीन पर लगाना, ये भी बहुत ही जबरदस्त लाभदायक होता है। ये आपके शरीर की सारी नसों को खोलने में मदद करता है, पैर की स्पेशली। और नाभि से एड़ियों को लगाना होता है। इससे नाभि की 8000 के आसपास की जो नाड़ियां हैं वो कनेक्टेड होती हैं और उनमें एक उत्तेजना प्रकट होती है। बढ़ते हैं आगे चक्रासन की ओर। बड़ा ही सरल है। हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और कमर को ऊपर की ओर उठा देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। चक्रासन 10 से 15 सेकंड कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएंगे। ये भी आपके कमर के अंदर लचीलापन लेके आता है और आपके शोल्डर्स और आपके पैरों को मजबूत बनाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्चर की ओर। जी हाँ, इस प्रकार से आपने देखा ये सारे पोस्चर्स, ये सारे आसन सभी को करना ऐसा नहीं है कि आवश्यक है, परंतु थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना जरूरी है। और इसी आसनों में यदि आप धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करते हैं तो आपको इसका बड़ा लाभ होता है। आगे बढ़ते हैं पद्मासन में संतुलन आसन बनाने का। आपके शोल्डर मजबूत होंगे, कहीं जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने शरीर के वजन को ही उठाइए और इस प्रकार से झूलिए। जी हाँ, और ऊपर खींचने का प्रयास करें धीरे धीरे। इससे आपके कंधे मजबूत बनते हैं और आपके पूरे रक्त संचार का जोर पूरे पेट पे आता है। इस प्रकार से पेट को पूरे खून का सर्कुलेशन मिलता है और आंतों में लार्ज इंटेस्टाइन, बड़े इंटेस्टाइन की ताकत बढ़ती है। अब गर्दन की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस में आप गोमुखासन को कर सकते हैं। बहुत ही सरल है। यदि जो पैर ऊपर की ओर होगा वही हाथ पीछे की ओर आपका ऊपर से जाएगा। तो इसे गोमुखासन यानी कि गौ माता जिस प्रकार से बैठती है उस पोस्चर को ये इसका प्रतिबिंब है। अब हाथ को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। राइट लेग अगर ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से आएगा। इस प्रकार से दोनों हाथों को पीछे कमर के पास मिलाना है। इस तरह से आपको कमर को सीधा तान देना है। गोमुखासन एक तरफ करने के बाद अब दूसरी तरफ करेंगे। पैरों को बदल लेते हैं और पैरों को बदलने के बाद अब इसमें अभ्यास करेंगे। तो लेफ्ट लेग अगर ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर आएगा। लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर करके राइट हैंड नीचे की ओर से लेके आके इसको करेंगे। ये कुछ छोटे मोटे आसन हैं, कम समय में आपको जितना संभव हो सका है बताने का प्रयास कर रहे हैं। गोमुखासन बहुत लाभदायक होता है, न केवल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए बल्कि हार्ट के ब्लॉकेजेस को खोलने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें छाती को पूरे रूप से आप तान देते हैं। गर्दन को भी काफ़ी आराम मिलता है। तो ये तो बात हुई। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो आपके कमर के लिए बहुत ही लाभदायक है। धनुरासन भी आप कर सकते हैं। पेट को कम करने के लिए, फैटी लीवर के लिए ये काफ़ी लाभदायक होता है। इसको करने से किडनी में स्ट्रेंथ बढ़ती है, तनाव दूर होता है और हड्डियों में मजबूती प्राप्त होती है। इस तरह से झूलना होता है आगे और पीछे की ओर। भुजंगासन, पर्वतासन जिसमें एड़ियां जमीन से लगी हों, सर को, माथे को जमीन से लगाने का अभ्यास करें। इस प्रकार से जोर देते रहें और ऐसे स्विंग करते हुए धीरे से जाएं और ऊपर की ओर देखें। पैरों को जमीन से नहीं लगाना है, घुटनों को ऊपर रखना है। उसके बाद पूरी तरह से माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करें। ये आपके जो ऊपर पीछे कंधे होते हैं उनको अंदर करने में मदद करता है। तो अब तक आपने देखा कुछ भी जो आसन है आपको प्रयास करके बताया गया। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।